ठीक है, यहाँ का पावर 5 का 0 हो जाए या इस 5 का पावर 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा हमें एक मान निकालना है। तो देखिए हम 2 का यहाँ पे सबसे पहले 2 का x के जगह पर मान रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस 1 का मान यहाँ x पे रखेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 का पावर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 नहीं हो रहा है तो ये पहला हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। बी नंबर देखिए, यहाँ पे x का पावर अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं -2, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 2 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सी देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 का मान x का मान 2 रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 बच जाएगा। और अब हम फिर से एक 0 आ गया, अब इसका भी मान रखे हम देखेंगे कि किसी का मान 0 आ रहा है कि नहीं। अगर -1 का मान यहाँ 5 के पावर x प्लस 1 के जगह पर रखेंगे -1, तो -1 और +1 मिलकर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रहेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 5 का पावर अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 + 1, और 5 का पावर 2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का पावर 3 + 5 का पावर 0, और 5 25 बचे 125 होता है, और किसी का ही पावर 0 हो तो उसका मान अंक हो, अगर अंक का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो 126। इसी प्रकार हम -1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना ही आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि log 10 का ये जो मान दिया है 0.00001 का मान क्या होगा इसमें। एक मान लीजिए क्वेश्चन है log 10 0.0001 का मान क्या होगा। तो देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक ये है कि अगर अधिकांशतः कंपटीशन में यही पूछेगा, यहाँ पे लास्ट में 1 देता है, कितना हो भी 0 लगा देगा दशमलव के बाद और 1 देगा। तो देखिए हम सबसे आसान तरीका क्या बताते हैं, हम गिन लेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंक है दशमलव के बाद। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 1 रहेगा, यहाँ पे अगर 1 रहे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसके आगे 5 संख्या के आगे माइनस लगा देंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कितना भी संख्या हो, यहाँ पर 10 संख्या हो और लास्ट में 1 हो तो 11 संख्या हो गया, तो 11 संख्या लास्ट में अगर 1 है तो -11 आंसर हो जाएगा। और अगर कहीं 2 दे, यहाँ पे 3 दे, 4 5, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 रहेगा तो दशमलव के बाद जो अंक होगा उसको गिन कर उसके आगे माइनस लगा देंगे। लेकिन 2 3 4 5 6 रहेगा इस तरह, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा, जैसे में 2 हो मान लीजिए और ये संख्या कितना है 5, तो हम 2 में से क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो लास्ट में संख्या होगा उसको कुल अंक जो होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो उसको माइनस कर देंगे। 3 होगा तो 3 में से कुल अंक को माइनस कर देंगे, 4 होगा तो 4 में से कुल अंक को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि AB तथा CD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हों तथा कोण AOC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण AOD का समतुल्य मान क्या होगा। ठीक है, AOD का समतुल्य मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक रेखा AB खींच लेते हैं। मान लीजिए हमारा AB हो गया, ठीक है, और ये हमारा CD हो गया, अब किसका मान दिया हुआ है हमें, AOC का, यहाँ पे O दे देते हैं, AOC का मान दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो स्पष्ट है कि इसका BOD का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये समूह कोण है तो समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें मान किसका पूछ रहा है, AOD का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम AOD का मान निकालेंगे। AOD कहाँ है, तो AOD, ये हमारा AOD है। ठीक है, ये हमारा AOD हो गया। तो देखिए हम 9th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, एक होता है क्या, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म से हमारा क्या होता है कि एक रेखा पर
180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री का है और 30 डिग्री इधर अलग कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो अब कह रहा है इसमें आंसर बताइए, 2 BOD, 3 BOD, 4 BOD, 5 BOD। BOD से हमें मान ज्ञात करना है, BOD। तो BOD का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो हम 30 से इसमें भाग दे देंगे 150 में, ठीक है, 30 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 3 5 15, यानी 5 BOD हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, हमें इसमें दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि समय दे देता है, ठीक है, समय दे देता है और चक्रवृद्धि ब्याज दे देता है और साधारण ब्याज दे देता है, समय, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और क्या पूछ देता है, दर पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI माइनस SI यानी साधारण ब्याज, इसका गुणा किसे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा SI/2, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाकर 100 से गुणा कर देंगे और साधारण ब्याज को 2 से भाग देंगे, यानी साधारण ब्याज का आधा से भाग देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है 41 रुपये और साधारण ब्याज कितना है 40 रुपये, तो 41 में से 40 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एक का गुणा जब 100 से होगा तो 100 होगा, ठीक है, बटा में हमारा SI साधारण ब्याज 40 रुपये है, इसमें हम 2 से भाग देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसे हम कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5% आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए एकदम आसान है, ठीक है। अब वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ये क्वेश्चन में सब मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इतना आसानी से अब बन जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A/B बराबर 3/4 है तथा B/C बराबर 2/3 है, तो A/B और B/C का मान क्या है, ठीक है। देखिए एक तो हमारा दिया है A/B बराबर कितना 3/4, ठीक है। अगला हमारा दिया है B/C बराबर कितना दिया है, B/C बराबर 2/3, ठीक है, दिया है। अब देखिए यहाँ पे A का मान 3 दिया है, B का मान 4 दिया है, लेकिन यहीं पर B का मान यहाँ पे नीचे देखिए ऊपर 4 दिया है, नीचे 2 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ जो B का मान है उसका आधा किया गया है, तो इसको हम फिर से यहाँ पे अगर 4 करेंगे तो ये C का मान भी डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो A/B/C बराबर क्या हो जाएगा, A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 6, ठीक है। इस तरह बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ कि A/B दिया है, तो B का मान यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे B का मान कितना दे दिया है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ B का मान 4 है तो इसका आधा किया गया है। तो अगर हम अगर फिर से B पूछ रहा है A/B, अगर हम इसको B के रूप में यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये डबल होगा तो हमारा ये भी C का मान भी तो डबल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 3/4 और 4/6 लिखे हैं, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 व्यक्ति 6 दिन में 225 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 5 व्यक्ति 4 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इतना आसानी से बताता हूँ कि आप सभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा हमारा अक्सर क्वेश्चन देता है कि व्यक्ति देता है और दिन देता है, इतना लंबा सड़क बना सकता है या इतना कार्य करता है
या इतना भोजन करता है या इतनी सामग्री है उनके लिए। तो सबसे आसान ट्रिक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए व्यक्ति को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे व्यक्ति को क्या मानेंगे, यहाँ पर व्यक्ति को एम मान लेते हैं, ठीक है, और दिन को डे मान लेते हैं, और हम इसमें किससे भाग देंगे, तो जो हमारा कार्य हुआ रहता है तो कार्य को हम डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे हमारे देखिए फिर से 5 व्यक्ति दिन, और पूछ रहा है इसमें कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं, कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, ऐसा पूछता है कितना सड़क बना सकते हैं, ठीक है। तो एक और तो दिया है, तो हम इसको M1 D1 W1 मान लेते हैं, और इसको हम M2 D2 W2 मान लेते हैं, ठीक है। M1 का मान हमारा 10 व्यक्ति के जगह पर 10 व्यक्ति रख देंगे, गुणे 3 है तो 6 रख देंगे, कितना सड़क है तो 225, ठीक है, बराबर यहाँ M2 कितना दिया गया है हमारा, M2 दिया, ठीक है। M2 का मान यहाँ पे मान लीजिए फिर से आदमी दिया गया ना 5 व्यक्ति, 5 का गुणा किससे करेंगे, 4 दिन दिया है, और बटा में W2 नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं कि मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे इसको हम उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, 225 हो जाएगा, और बटा में हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणा में 6, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है, हम इसको उल्टा कर दिए तो इसको भी तो ऊपर भेजेंगे, तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा W हो जाएगा, बटा में 5 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुणे 4 हो गया। अब अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 225 गुणे 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये 10 गुणा में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा W2, ठीक है। अब 10 से 20 कट जाएगा, 10 दूना 20, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, और 3 5 15, यानी 75 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है। तो एक दूसरे के फलनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, घन का आयतन दे दिया है, घन का आयतन का अनुपात दे दिया है, और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं घन के आयतन का सूत्र क्या होता है हमारा, ए क्यू होता है ना, तो ए क्यू, और मान लीजिए 2 घन है तो एक ए क्यू हो गया, एक बी क्यू हो गया, ठीक है। अनुपात दिया है 1/27, तो इसको हम क्यू में डालेंगे तो 1 का क्यू 1 होता है, 27 का क्यूब क्या होता है, और इसका घनमूल क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये हमारा उसका भुजा निकल गया 1:3, और क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो स्क्वायर होता है, तो हम यहीं पे इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 और 3 तरीका 9, 1:9, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दिया है 2 संख्याओं का जोड़ 100 है और उनका अंतर 50 है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 2 संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या x y कोई संख्या है, एक x हो गया और एक y हो गया, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है तो 100 आ रहा है, ठीक है, और उसको घटाने पर अंतर आ रहा है, तो x - y बराबर कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो हमें कह रहा है उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, y में से y घटेगा तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों जुट जाएगा तो 150 हो जाएगा, 0 का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे 75 बच जाएगा, x का मान 75, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हम इधर भेजेंगे तो y बराबर 100 - 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 100 - 75 बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी y का मान 25 और x का मान 75, ठीक है। तो हम इसको कटा देते हैं, 75x/y बराबर 75/25, इसको हम कटाते हैं तो 25 × 75, यानी 3 अनुपात, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि P, Q और R के बीच कुछ धन राशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। P, Q, R के बीच, मान लीजिए P, Q, R कोई व्यक्ति है, उनके बीच धन राशि जो है उसको 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर P और Q के हिस्सों का अंतर, P, Q का क्या कर रहा है, P, Q के
अंतर, पी और क्यू के हिस्सों का अंतर 556 रुपये है, तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। पी और क्यू का अंतर का मतलब पी माइनस क्यू बराबर 556 या क्यू माइनस पी बराबर 556। तो हम इसको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो पी क्यू और आर दिया है इसका अनुपात उसको हम x के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए 5x, 7x, 9x है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, p माइनस क्यू का अंतर, इसको हम 7x, ये p का मान है, ये q का मान है, तो अंतर यानी घटा 7x माइनस 5x, इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5x बराबर कितना दिया गया है, 556, ठीक है। इसमें से ये घट जाएगा, 7x में 5x घटेगा तो हमारा 2x बच जाएगा, 2x बराबर 556, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16, यानी 278। हमारा x का मान कितना, 278 आ गया, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका क्या कह रहा है हमें, तो वितरण कुल राशि कितनी थी, कुल राशि यानी इस अनुपात में बांटा गया, तो हम सबको जोड़कर x का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 5 12, 12 9 21, 21x, तो 21 का गुणा हम किससे कर देंगे, 278 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, गुणा करने पर हमारा, गुणा करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा 5838, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर ठीक अच्छा लग रहा है और मैथ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैसा क्वेश्चन चाहिए, हम वैसा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए।